तो कितने मेरे साथ इत्तेफाक करते कि यीशु आएगा? आमीन। यानी को माने या ना माने, तस्लीम करे या ना करे, नूह ने 120 साल और अज़ाफी 7 दिन तक लोगों का इंतजार किया। लोग 1 सदी 20 साल और 7 दिन तक डिनाई करते रहे, रिजेक्ट करते रहे। इवन देन 7वें दिन की आखिरी रात भी लोगों ने मेहंदियों में, शादियों में, डांस में, फैशन में, क्लब्स में, पब्स में गुजारी, लेकिन 8वां दिन उनकी जिंदगी में आज तक नहीं आया। आज वो हड्डियां इस जमीन में चली गई हैं। जब खुदा अपना काम पूरा करने पे आता है तो फिर देखता नहीं कि कितने लोग इत्तेफाक करते हैं या नहीं करते। कलाम मुकद्दस में से आज के लिए हमारी मरकज़ी आयत मुकद्दसा मुकाशिफा की किताब, उसका 22वां बाब और उसकी 12वीं आयत मुकद्दसा हम तिलावत करेंगे। मुकाशिफा की किताब, उसका 22वां बाब और उसकी 12वीं आयत मुकद्दसा हम तिलावत करेंगे। लिखा है, देख मैं जल्द आने वाला हूँ और हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। खुदा के मुकद्दस कलाम का पढ़ा जाना हमारे लिए बरकत और बहाली का सबब ठहरे। आइए दुआ मांगे। कादिर मुतलिक खुदा, आज के इस खूबसूरत दिन के लिए, नहायत कीमती उम्दा घड़ियों के लिए जो तेरी पाक और मुकद्दस हजूरी में खुदा हमें नसीब हुई है, हम इनके लिए तेरे नहायत शुक्रगुजार हैं। मैं जीवीएम चर्च के तमाम पासबान के लिए, इंतज़ामिया के लिए, मेंबर्स के लिए दिल की गहराइयों से तेरा शुक्रगुजार हूँ खुदावन, जो शब रोज़ खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। और खुदा तमाम कलीसिया के लिए दुआ गो हूँ कि सबको अपना फजल दे ताकि तेरे कलाम मुकद्दस को सुने और सीखें। और खुदावन, हम ये बात बखूबी जानते हैं कि इंसान अपनी इल्मियत से, ज़हनियत से, ताकत से तेरे कलाम को बयान नहीं कर सकता जब तक रूह कुद्दस की कुदरत उसको ये तोहफा अनायत नहीं करती। मुझे सरतपा छू और अपना कलाम सुनाने की लियाकत और कुव्वत और इस्तात अता कर, ताकि मैं इन मुकद्दस बातों को तेरे लोगों से शेयर करूं, ताकि वो तेरी आमद के लिए तैयार हो जाएं। मांग लेते तेरे बेटे अपने प्यारे खुदा यीशु मसीह के नाम के वसीले से, आमीन। तो आइए, इससे पहले कि हम इस आयत मुकद्दसा के ताल्लुक से सीखें, अच्छा होगा अब सब मेरे पीछे बोलिए मेहरबानी से। देख मैं जल्द आने वाला हूं और हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है, आमीन। तो आज का जो हमारा मौजू है वो है आमदे सानी, और इससे हम जो मुराद लेते हैं वो खुदावन यीशु मसीह का दुनिया में दोबारा तशरीफ़ लाना, यीशु मसीह का आसमान से लौट कर आना, और इसे हम आमदे सानी के नाम से जानते हैं। तो हमारी जो आज मरकज़ी आयत मुकद्दसा है, इसके इस आयत के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है वो बातें खुदा यीशु मसीह ने कही हैं। इसमें जल्द भी है और काम का अजर भी है। लेकिन मैं सबसे पहले इस बात के ताल्लुक से आपके साथ खुदा का कलाम शेयर करना चाहता हूँ कि पहले हम ये जान लें कि क्या वो हकीकतन वापस आएगा। अगर वो वापस आएगा तो फिर ही जल्दी का कोई मानी बनता है, फिर ही अजर का कोई मानी बनता है। अगर बादल नहीं खासा वो आएगा नहीं,
तो फिर जल्द जो लफ्ज़ यहाँ पे लिखा हुआ है इसका भी कोई मानी नहीं है और अजर की तो भी नहीं है। तो पहले तो हमें यही जानना है कि क्या वो हकीकतन वापस आएगा। तो आज सबसे पहला जो हमारा सवाल है, क्या मसीह दोबारा इस दुनिया में वापस तशरीफ़ लाएगा? क्या वो दोबारा इस दुनिया में आएगा? तो यूँ अपनी तकरीबन 30-32 साल खिदमत के अंदर इस हवाले से बहुत सारे ऐसे नज़रियात, बहुत सारी ऐसी थ्योरीज, डॉक्ट्राइन्स मैंने सुने यीशु मसीह की आमदे शानी के ताल्लुक से, जो मैं चाहता हूँ कि आप भी उनसे थोड़ा बहुत अवेयर हो जाएं, जान लें, ताकि जो बात आज हम सीखने जा रहे हैं और भी बारीकबीनी से इसे हम जान सकें। किसी ज़माने में तकरीबन 2005 में मैं सॉलिड रॉक बाइबल कॉलेज में पढ़ाया करता था और उसी ज़माने में बाइबल के तलबा में से एक तालिब इल्म ने, आप सबने सुना होगा, चिन्योट का नाम सुना होगा, रबुए का नाम सुना होगा, वहाँ एक मखसूस तादाद पाई जाती है अहमदियत की, जिन्हें मरज़ई भी कहते हैं। उनके साथ हमारा सिटिंग का अरेंज हुआ। ये कोई बाकायदा मनाजरा नहीं था, उन्होंने दावत दी कि आप आएँ और हमारे साथ कोई गुफ्तगू आप करें। मुख्तसर ये बात है कि जब हम वहाँ पे गए, उन्होंने हमें खुशामदीद कहा, वेलकम किया, खाना खिलाया। जब हम उनके ऑफिस में चाय पीने के लिए बैठे तो मुख्तलिफ मौज़ूआत पे बात हुई, मसीहत के ताल्लुक से उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस किए और हमने उसके जवाब दिए। आखिर में जैसे हमारे पादी साहब होते हैं, वो अपने हादी को मुरब्बी कहते हैं, तो मुझे याद है उस मुरब्बी का नाम नासिर था। उन्होंने बड़े अदब और एहतराम के साथ मुझे आने से पहले एक पैगाम दिया। उसने कहा, पितर साहब, आप मानते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से लौट कर वापस आएंगे? मैं कहा जी, ये तो हमारा मरकज़ी मज़मून है बाइबल मुक़द्दस का। उसने कहा, लेकिन हम नहीं मानते कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से लौट कर वापस आएंगे। उसने कहा कि इवन देन, कि आप और अहले इस्लाम दोनों ही ये ईमान रखते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से लौट कर वापस आएंगे, लेकिन हमारा ये कहना है, बल्कि हमारी एक किताब है कश्ती नूह, जो कि मिर्ज़ा कादियानी ने लिखी है, उसके अंदर वो लिखता है कि अगरचे ईसाई और मुस्लिम, क्योंकि हमारे मुस्लिम भाई भी ये ईमान रखते हैं कि मसीह अलैहिस्सलाम आसमान से लौट कर वापस आएंगे, तो कहते हैं कि हमारी किताब कश्ती नूह में मिर्ज़ा कादियानी ये कहता है कि अगरचे मुस्लिम और ईसाई दोनों रो रो कर, आंसू बहा बहा कर अपनी आंखें सफ़ेद करने, ये जो हमारा ब्लैक आई बॉल है ये भी जाता रहे, तो भी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कभी भी आसमान से लौट कर वापस नहीं आएंगे। खैर, मैंने जवाब दिया, तो वक्त नहीं कि मैं वो सारी बातें आपसे शेयर कर सकूं, लेकिन जाहिर है कि हर एक मज़हब के अंदर दूसरे मज़हब के लिए कोई ना कोई नज़रियात हैं और हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते। और खैर, मसीहत की तो बिल्कुल भी ये तालीम नहीं कि हम किसी के खिलाफ कोई ऐसा कदम उठाएं जिससे उसे ज़र्र पहुँचे। तो मुझे इस बात का तो इतना शदीद सदमा नहीं हुआ, लेकिन आज से 20-25 साल पहले एक किताब मुझे मिली, किसी खुदा के खादिम ने दी। उस किताब का नाम जो है खुदा का अजीम मंसूबा, इंग्लिश में वो किताब है मास्टर प्लान ऑफ गॉड, और वो एंड टाइम के ताल्लुक से किताब लिखी गई है। और उसका जो राइटर है डेविड रेगन है, जो इस वक्त पूरी दुनिया में इल्मुल आखरत, एस्केटोलॉजी, इसे तकनीकी एतबार से हम कहते हैं, वो दुनिया में किसी भी खादम से कहीं ज़्यादा ये तंजीम काम करती है इल्मुल आखरत पर। उसकी किताब मैंने पढ़ी। उस किताब के अंदर डेविड रेगन, खुदा के खादिम, ने बयान किया कि अमेरिका के अंदर एक सेमिनार होता है और उस सेमिनार में कोई 200 के करीब अमेरिका के बेस्ट स्कॉलर्स, डॉक्टर्स, उलमा और मारूफ पादरी साहबान उसमें जमा होते, इकट्ठे होते हैं।
हर साल ये सेमिनार होता है और इस सेमिनार में बाइबल के तराजम पे, ट्रांसलेशंस पे कुछ गौर खोज की जाती है। और जिस ज़माने में वो किताब लिखी गई, वो कहता है कि ये बात मेरे नोटिस में आई कि इस साल जो उनका सेमिनार हुआ, जीसस सेमिनार, क्या बोला मैंने? और मैं आपको साथ साथ ये बताता चलूँ, जो कुछ मैं बोल रहा हूँ आप चाहे तो गूगल पे अभी इसी वक्त यानी कलाम के बाद सर्च कर सकते हैं। मैं कोई बात जो है वो खुद से बनाकर पेश नहीं कर रहा। तो जीसस सेमिनार लिखेंगे, आपको सारी उसकी वीडियोस और सारा लिटरेचर आपको मिल जाएगा, गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं। तो डेविड रेगन की किताब में यूँ लिखा हुआ है, जीसस सेमिनार चूँकि हर साल वो बाइबल के तर्जमे पे गौर खोज करते हैं और कुछ ना कुछ इंटरप्रिटेशन करते हैं, नोटफुट में कुछ तशरीहात करते हैं, लेकिन एक साल इन्होंने ये डिसाइड किया कि इस वक्त जो हम तर्जमा करने जा रहे हैं, चंद बातों का ख्याल रखेंगे। जो बात यीशु मसीह ने यकीनन कही 100%, 100% ठीक है, उसके ऊपर हम लाल रंग करेंगे उन आयात और अल्फाज के अंदर। उसे कहते हैं कलर कोडेड, के रंगों के जरिए से अपनी बात को वाजे करना या उसमें कोड रख लेना। तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि 27 किताबों के अंदर जो बात यकीनन यीशु मसीह ने कही उसे हम लाल कर देंगे, और जिसके बारे में ख्याल है, ख्याल अगलब कहा जाता है, ग्रामेटिकली कहा जाता है अगलब के ख्याल होगा, उसको हम पिंक कर देंगे, गुलाबी कर देंगे। और जिस पे हमें थोड़ा सा शक पड़ा उससे हम ग्रे कर देंगे, सुरमई कर देंगे। लेकिन जो बात यीशु मसीह के हक में नहीं है न्यू टेस्टमेंट में, और यीशु मसीह ने नहीं कही और उसकी तालीम से रिलेट नहीं करती, उसको ब्लैक कर देंगे। और जब ये नया तर्जुमा छपकर बाजार में आया तो याद रखिए कि नए अहदनामा की 350 जगहों पर ब्लैक रंग किया गया, 350 हवाला जात को ब्लैक कर दिया गया। तो इन 350 जगह पर क्या लिखा था? न्यू टेस्टामेंट की 27 किताबों के अंदर 350 जगह पर यीशु मसीह की आमद का तस्करा था। और जीसस सेमिनार ने यह कहा कि यीशु मसीह की दूसरी आमद का जिक्र और आयात जाली और नकली है, जबकि यीशु मसीह अब आसमान से लौट कर कभी नहीं आएगा, लिहाजा हम इन्हें जाली और नकली करार देते हैं। याद रखिए, यह बात किसी जाहिल, अनपढ़, गंवार, गैर तरबियत याफ्ता पास्टर ने कही होती तो शायद मुझे इतना शदीद सदमा ना होता। लेकिन ये वो डॉक्टर्स, ये वो पास्टर, ये वो उलमा जो तर्जुमे करते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं, तशरीहात करते हैं, कमेंट्रीज करते हैं, और बड़ी बड़ी दुनिया के अंदर बड़ी बड़ी तंजीमों को सपोर्ट करते हैं, कलाम फैलाते हैं। जीसस सेमिनार ने यह फतवा दिया कि यीशु मसीह की आमद का बयान जाली और नकली है। अहमदियत यीशु मसीह की दूसरी आमद का इनकार करती है। जीसस सेमिनार, डॉक्टर्स, पास्टर्स, उलमा इस बात का इनकार करते हैं कि यीशु दोबारा नहीं आएगा। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि हम में से पहला पत्थर कौन मारेगा? जीसस सेमिनार को? कौन मारेगा अहमदियत को? आज कलीसिया का जो लिविंग स्टैंडर्ड है, रहने सहने का तरीकाकार है, पूरी दुनिया के अंदर उसे जाएं, सर्वे करें और चेक करें। हमारा रहने सहने खाने पीने का तरीका जो है, जिस तरह से हम इस दुनिया के साथ लिपटे हुए हैं, हम भी तो यही साबित कर रहे हैं कि वो दोबारा नहीं आएगा। आज जाएं, पूरी वर्ल्ड के अंदर कलीसिया का सर्वे किया गया है, ये भी गूगल पे सर्च करें। सबसे ज्यादा मादा परस्ती का गुनाह कलीसिया में पाया गया है। कराची से खैबर तक, यानी पाकिस्तान की बात करूं, हिंदुस्तान के अंदर, अमेरिका के अंदर, जर्मनी के अंदर, यूरोप के अंदर, ऑल वर्ल्ड क्रिश्चियन
कंट्रीज के अंदर सबसे ज्यादा जो मादा प्रस्ती है मसीहत में पाई गई है। आखिरत का लफ्ज एस्केटोलॉजी, इल्मुल आखिरत की तालीम ऐसे है जैसे है ही नहीं है। तो आज मेरा और आपका रहने का तरीकाकार, जीने का तरीकाकार तो यही तालीम देता है कि यीशु मसीह दोबारा नहीं आएगा। लेकिन क्या अहमदी कहते हैं कि यीशु नहीं आएगा? जीसस सेमिनार ये कहते हैं कि यीशु नहीं आएगा। कलीसियाई सरदमहरी, और चूंकि खुदा का खादम होने के ताल्लुक से पूरे पाकिस्तान में खुदा मुझे इस्तेमाल करता है, और तो मैं शहरों में जाता हूं तो मैं इश्तहार देखता हूं, फ्लैक्सेस देखता हूं। आज खैर अब जानते मीडिया का ज़माना है, 24 घंटे टिकटॉक पे, फेसबुक पे जो है वो हमें रिपोर्टें मिलती रहती हैं। तो इन इश्तहारों को मैं गौर से पढ़ता हूं। यकीन मानिए, बड़े बड़े क्रूसेड्स जिनकी लागत के बारे में पता चलता है कि 10 करोड़ तक भी मैंने सुना है क्रूसेड पे लगा है। 3-4 करोड़ आम सी बात है। लेकिन आप सर्वे करके देख ले को मेरी बात नहीं, ना मैं किसी की मुखालफत कर रहा हूं। आज ये मजमून आपको बहुत कम ढूंढने को भी नहीं मिलेगा। कराची से खैबर तक अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं, हमारे स्टेडियम्स, ग्राउंड्स, बाजार, गलियां, मीडिया हीलिंग से भरा हुआ है, शिफा से भरा हुआ है। शिफा गलत नहीं है, लेकिन खुदाम के पास आए देने के लिए आखिरी जमाने का कोई पैगाम नहीं है, आखिरत का कोई मजमून नहीं है। दुनिया खत्म होने जा रही है, बाइबल बता रही है, सोसाइटी बता रही है, मीडिया बता रहा है, हालात बता रहे हैं, सेकुलर लोग कह रहे हैं दुनिया खत्म होने वाली है। लेकिन हमारे खुदाम सिवा शिफा के 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 10 करोड़ शिफा के लिए लगाया जाता है। मैं भी बीमार, आप भी बीमार, हमारे पादरी बीमार, हमारी गलियां बीमार, हमारे चर्च बीमार, हमारे बूढ़े बीमार, हमारे सारे हम बीमार, हमारी कौम बीमार, हम सब बीमार। पूरी बाइबल में न गिनती की किताब है, न यशायाह की किताब है, न यिर्मयाह की किताब है, न मुकाशफा की किताब है, न जिक्रिया की किताब है, न मलाकी की किताब है। बस एक ही बात है कि सबको खुदाम यीशु मसीह शिफा देने हैं। शिफा ठीक है, शिफा हमारा अटूट अंग है, लेकिन शिफा पाने से कोई यीशु के साथ नहीं चला जाएगा। तो क्या हुआ? दुनिया इनकार कर रही है कि यीशु दोबारा नहीं आएगा। तो क्या वो नहीं आएगा? पहले मैं बाइबल की ऑथेंटिसिटी, सदाकत बाइबल, चूंकि मेरा एक फेवरेट मजमून है और बाइबल कॉलेजेस में मैंने पिछले 25 साल से पढ़ाया है। और दूसरा तिमोथी 3 बाब 16वीं आयत में लिखा है, हर एक सहीफा जो खुदा के इल्हाम से है, हर एक सहीफा जो खुदा के, और इल्हाम के लिए ग्रीक वर्ड थियोपनिस्टोस, जिसका तर्जुमा हम खुदा का दम और खुदा का सांस भी करते हैं, यानी बाइबल मुकद्दस खुदा के सांस से लिखी गई है। मैं ये तस्लीम करता हूँ खुदा का खादम होने के ताल्लुक से, बाइबल का प्रोफेसर होने के ताल्लुक से, क्योंकि हमें बैनुल मज़ाहब भी पढ़ना पड़ता है, अपोलोजेटिक्स भी पढ़ना पड़ता है, और किताबों के बारे में कुछ हो ना हो हमें जो है वो हासिल करना पड़ती है। तो मैंने जो एक्सेस किया, जो मैंने देखा, अगर आप बाइबल अटलस, रॉय हैंसन की एक किताब है जिसमें बाइबल का नक्शा बना हुआ है। यूँ तो गूगल के मुताबिक दुनिया में 42,000 मज़ाहिब हैं, लेकिन रॉय हैंसन ने सिर्फ 8 बड़े बड़े मज़हब जहाँ दिखाए हैं कि दुनिया में बड़े बड़े 8 मज़हब कौन से हैं। और मैं ये मानता हूँ कि दुनिया के 8 मज़ाहब के पास उनकी मजहबी किताबें हैं। और ये भी सुन लीजिए कि उन किताबों के अंदर सच भी मौजूद है। अगर आप चाइना का जो बुद्धा का लीडर है कन्फ्यूशियस, उसका लिटरेचर पढ़ें
तो वो भी कहता है कत्ल ना करो, झूठी गवाही ना दो, नाजायज किसी का माल ना खाओ, गरीबों की देखभाल करो। अगर आप महाभारत पढ़े तो महाभारत के अंदर भी लिखा हुआ है कि अगर तेरे पास 2 कुर्ते हैं, एक गरीब को दे दे, गरीबों का ख्याल करो, झूठ ना बोलो, शराब ना पियो। तो यूं दुनिया के 8 मज़हब के अंदर उनकी किताबों के अंदर सच मौजूद है, लेकिन बाइबल मुकद्दस के बारे में जो मेरा ख्याल है, बहैसियत ईमानदार पास्टर, टीचर, प्रोफेसर, कि बाइबल मुकद्दस ना सिर्फ सच है, बाइबल मुकद्दस ना सिर्फ सच है बल्कि बर हक भी है। हालेलुया, क्योंकि इसके ऊपर खुदा के सांस की मोहर लगी हुई है। हालेलुया, इसलिए इसका रुतबा तमाम किताबों से बढ़कर है। जब यह किताब लिखी गई तो लिखा है, लिख ये बातें सच और बरहक है। दुनिया में सच है और हम सलूट करते हैं उन सच को। सारी दुनिया की किताबें शराब के खिलाफ, हराम करे के खिलाफ है, लेकिन बाइबल सिर्फ सच्ची नहीं बल्कि बरहक भी है। और सुन लीजिए, इस किताब के अंदर एक ऐसी पर्सनैलिटी मौजूद है, मेरा ईमान है कि दुनिया की बड़ी बड़ी शख्सियात, बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज, बड़े बड़े लोग, हादी रहबर झूठ बोल सकते हैं, लेकिन इस बाइबल मुकद्दस के अंदर एक ऐसी पर्सनालिटी है, एक ऐसी शख्सियत है जिसका एक एक लफ्ज सच है, जिसकी जुबान से कभी झूठ निकला ही नहीं है। जब भी बोला तो सच बोला। उसने फरमाया, जब भी कहा मैं सच कहता हूं, और वो मुजस्समे सच्चाई है। और वो कहता है, मत्ती की अंजील 24वां बाब 29वीं आयत से लेकर 39वीं आयत तक कहता है, फौरन उन दिनों की मुसीबत के बाद सूरज तारीक हो जाएगा और चांद अपनी रोशनी ना देगा, आसमान की कुव्वतें हिलाई जाएंगी। उस वक्त लोग इब्ने आदम को आसमान के बादलों पर आता हुआ देखेंगे। हालेलुया। और एक बात और सुने, ना सिर्फ देखेंगे बल्कि छाती भी पीटेंगे। वो मंजर जरा अपनी निगाहों में लगाएं कि जब लोग अपने छाती पीटेंगे। और यूहन्ना इसमें एडिशनल बात हमें बताता है। मुकाशफा पहला बाब 7वीं आयत में लिखा है, देखो वो बादलों के साथ आने वाला है, हर एक आंख उसे देखेगी। एवरी आई ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, एवरी रिलीजन लीडर, उलेमा, डॉक्टर्स, उस्ताद यीशु मसीह को आसमान के बादलों पर आता हुआ देखेंगे। ना सिर्फ देखेंगे बल्कि छाती भी। खुदा तौफीक दे कि जीसस सेमिनार के प्रोफेसर बदल जाएं। अगर नहीं बदलते तो सिर्फ रोएंगे नहीं, क्या रोएंगे नहीं। और वो तमाम क्रिश्चियंस, क्योंकि मैं नहीं कह रहा, मुझे तो, मेरी तो ख्वाहिश है पूरी दुनिया, खुदा के खादम तो इसीलिए खादम मानते हैं पूरी दुनिया को बचाएं। लेकिन यीशु ने कहा कि जो मुझे ऐ खुदावंद कहते हैं, हाँ जी, सब मेरी बादशाही में दाखिल उस दिन तेरे मुंह से कहेंगे। गो इसका ताल्लुक मुख्तलिफ जगहों से, लेकिन मजमूई मकसद यही है कि मसीहों की बड़ी तादाद इस मुबारक आमदसानी से महरूम रह जाएगी। तो याद रखिए, एक और बात मैं खुदा की कलाम की सदाकत के ताल्लुक से बताना चाहता हूं। मुझे बताइए जरा, 24 दिसंबर को यानी रात को, क्या आप चर्च के ऊपर लाइटिंग करते हैं? गली में लाइटिंग करते हैं? मैं देखता हूं पूरे वार्सपुरा में, और जिन जिन चर्चेस में मैं जाता हूं लाइटिंग होती है, पूरा वार्सपुरा बुकानूर बन जाता है। पूरा लाहौर यानी मसीहों के इलाके बुकानूर बन जाते हैं। पूरे कराची के जो चर्चेस हैं बुकानूर बन जाते हैं। कॉलोनियाँ, बस्तियाँ पूरे पाकिस्तान के, पूरे भारत के अंदर, पूरे जर्मनी में और अमेरिका में और कनाडा में, यूनान में, हॉलैंड में, तमाम यूरोप में, तमाम चर्चेस, गलियाँ, बाजार 11वें महीने से बुकानूर बन जाते हैं। मसीह की पहली आमद के लिए वो खुश होते हैं। इवन देन कि उन दोनों दिनों में आप खबरें देखें, CNN देखें, BBC देखें,
तो चाइना और जापान के 7 स्टार जो होटल्स हैं वो भी लाइटिंग करते हैं, हालांकि वो एथियोस लोग हैं, खुदा को नहीं मानते, वो कहते खुदा नहीं है, डहरिये हैं, लेकिन अपने 7 स्टार होटल्स को वो लाइटिंग देते हैं, सजाते हैं। और इवन देन किसी ज़माने में टॉम एंड जेरी आपने देखा होगा, ये बड़े मशहूर कार्टून है, जेरी क्रिसमस रख दिया नाम उनका इंडिया वालों ने, हालांकि वो बुतों को पूजने वाले हैं। और ये जो हमें क्रिसमस लाइट्स हासिल होती हैं, क्रिसमस पापा अगर से कोई बराह रास्त इसका अंजील के साथ ताल्लुक नहीं है, तो ये सारा कहाँ बनता है? चाइना की फैक्ट्री में। एथियोस लोग, बेखुदा लोग यीशु की पैदाइश की चरनी बनाते हैं, लाइटें बनाते हैं, बेचते हैं। तो याद रखिए, आज से तकरीबन 750 साल पहले, कितने? आज से तकरीबन 2750 साल पहले और यीशु से तकरीबन 750 साल पहले यशायाह ने एक नबूत की थी कि देखो एक कुंवारी हामला होगी और बेटा। तो तब लोगों ने इतना मजाक उड़ाया जहां जहां बाइबल गई, क्योंकि गैर कौमा के पास भी बाइबल जाती रही है, तो उन्होंने इसका इतना मजाक उड़ाया, आप समझ सकते हैं कि लोगों ने किस किस तरह के ताने दिए बाइबल के स्कॉलर्स को, यहूदियों को खासकर, कि भला कुंवारी भी कोई हमला हुई है। लेकिन आज 2750 साल के बाद मशरक से मगरब, शमाल से जनूब, तमाम दुनिया के अंदर कोई खुदा को माने या ना माने, यीशु को खुदा का बेटा माने या ना माने, लेकिन सारे ही तस्लीम करते हैं कि कुंवारी हामला हुई और बेटा जनी और उस बेटे का नाम यीशु मसीह रखा गया। हालेलुया। और क्या आप ये जानते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपसे करने जा रहा हूं, कि जब यीशु मसीह पहली दफा आया बच्चा बनकर, तो टोटल कितनी प्रोफेसीज है, कितनी नबूवतें हैं? सिर्फ 300। कितनी? अब जब दोबारा आने वाला है तो आप जानते कितनी है? पुराने और नए अहदनामा दोनों को मिलाए तो 850। 500 पुराने अहदनामा में है यीशु के दोबारा आने की, और 350 नए अहदनामा में है। टोटल मिलाकर ये बनती हैं 850। तो मुझे बताइए ध्यानदारी से कि जब खुदा ने 300 को पूरा किया तो क्या वो 850 को पूरा नहीं करेगा? और खुदा कितना बेताब है, कितना बेचैन है कि वो यीशु मसीह दोबारा वापस आए। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। तो कितने मेरे साथ इत्तेफाक करते कि यीशु आएगा? आमीन। यानी को माने या ना माने, तस्लीम करे या ना करे, नूह ने 120 साल और अज़ाफी 7 दिन तक लोगों का इंतजार किया। लोग 1 सदी 20 साल और 7 दिन तक डनाए करते रहे, रिजेक्ट करते रहे। इवन देन 7वें दिन की आखिरी रात भी लोगों ने मेहंदियों में, शादियों में, डांस में, फैशन में, क्लब्स में, पब्स में गुजारी, लेकिन 8वां दिन उनकी जिंदगी में आज तक नहीं आया। आज वो हड्डियां इस जमीन में चली गई हैं। जब खुदा अपना काम पूरा करने पे आता है तो फिर देखता नहीं कि कितने लोग इत्तेफाक करते हैं या नहीं करते। सिर्फ आज खुदा के फजल का दौर है और बेशुमार पासबान पादरी लोग उसका नाजायज फायदा उठा रहे हैं। पर जिस दिन उससे आना है फिर आना ही है। हालेलुया। दूसरा सवाल, वो क्यों वापस आएगा? मेरे ख्याल में आप सभी जानते होंगे वो क्यों वापस। देखिए, तमाम मज़हब के अंदर ना क़यामत का तस्वर है मुख्तलिफ। ज़रूरी नहीं कोई मेरी तरह क़यामत को माने, आपकी तरह। इवन दन मैं हैरान हुआ जब मैं मलेशिया गया और चाइनीज़ एक टेंपल पे मैं गया, और जब मैं उनकी फेथ स्टेटमेंट पढ़ी तो वहाँ पर लिखा हुआ था उनके बुद्धा के मुताबिक कि चाइनीज़ भी क़यामत पर ईमान रखते हैं, वो हमारी तरह नहीं है। हिंदुइज़्म में जाएं तो वो भी क़यामत में ईमान रखते हैं, एक दिन हिसाब किताब होगा। ब्रह्मन जो है, ईश्वर जो है, पुरेश्वर जो है, जहाँ भी है,
वो लोगों से हिसाब लेगा और सारी दुनिया क़यामत पे ईमान रखती। तो मैं अक्सर कहता हूं कि अगर क़यामत होनी है तो यीशु मसीह उस दिन जो बिलीवर्स हैं, उसके मानने वाले पैरोकार मसीही हैं, उनको कहे कि आप इधर आ जाएं, आप मेरी राइट साइड पे आज बैठ जाएं और दूसरों को निकाल दें। तो बीच में ये रैप्चर जिस पे आजकल बहुत बहस हो रही है, मसीह का आना और 850 हवाला जात लिखाने का क्या फायदा जब क़यामत होनी है तो उस दिन हमें अजर दे दे। तो याद रखिए कि यीशु के पास कलीसिया के लिए एक खास पैकेज है, ओनली फॉर चर्च। सिर्फ कलीसिया के लिए एक पैकेज है और यीशु की यह मर्जी है कि वो सारी अदालतों से पहले और अजीम गजब से पहले जो दुनिया पे आने वाला है, इससे पहले कि सूरज चांद सितारे तारीक हो जाए, दुनिया अजाब का शिकार हो जाए, खुदावंद यीशु मसीह चाहता है कलीसिया को एक सरप्राइज दिया जाए और उसे दुनिया से अपने साथ ले लिया जाए। आमीन, हालेलुया। और ये अगर मैं और आप यानी जो कलीसिया है वो इसलिए करना चाहता, बताना चाहता है कि मेरे खून की अहमियत क्या है और फजल पर ईमान रखने वालों की फाकियत क्या है। अगर मैंने भी दूसरी कौमों के साथ ही मरे पड़े रहना है तो मुझे क्या फायदा इतना जोर लगाने का। मैं भी नेक माल करूंगा और क़यामत का इंतजार करूंगा, लेकिन नहीं। सुनिए, कलीसिया जो है वो सबसे पहले आसमान पर जाएगी। मैंने अभी आपको ये बात बताई कि दुनिया में तकरीबन बहुत सारे मज़ाहिब हैं, लेकिन हम 8 बड़े बड़े फर्ज कर लेते हैं। दुनिया में आज 8 मज़ाहिब हैं, ठीक है? कितने? 8 मज़ाहिब हैं। तो याद रखिए, इन 8 मज़ाहिब में से पौलुस ने सिर्फ और सिर्फ कलीसिया के लिए बात लिखी। पहला थेसलोनिकियों 4 बाब उसकी 15वीं आयत से लेकर 18वीं आयत तक पढ़े, वहां पे ये लिखा हुआ है। मैं सारी आयत नहीं पढ़ रहा, मैं बीच में सबको बता देता हूं। और खुदावन खुद, क्या लफ्ज है? एंड लॉर्ड हिमसेल्फ, यीशु आपको इस बात का पता है कि ये लफ्ज क्यों लिखे हैं? ना हनूक, ना नूह, ना अब्राहम, ना इसहाक, ना यकूब, ना मूसा, ना यशवा, ना यसाया, ना यर्मिया, ना एलीशा, ना डैनियल, ना हिजकिय्याह, ना पौलुस, ना पतरस, कोई और नहीं, ना जब्राइल, ना मिकाइल, ना मुकर्रब फरिश्ते, कोई फरिश्ता नहीं, कोई नबी नहीं, कोई पैगंबर नहीं। यीशु मसीह खुद कलीसिया को लेने के लिए आएगा। और एक बात सुने, बाइबल में मोटे मोटे मैं बात बता रहा हूं, कुछ 50 नबी हैं, 7-8 नबी हैं, प्रोफिट्स हैं। वैसे तो बाइबल में हजारों नबियों का तज़किरा है। कभी कभी आप ये भी आवाज़ सुनते हैं 1,24,000 नबी। 1 लाख, चलो मैं कहता हूं, मैं मान लेता हूं 1 लाख क्या, 2,24,000, 3,24,000, 4,24,000, 10,24,000 नबी और पैगंबर रसूल अगरचे दुनिया में आए हों, आसमान पर गए हों, तो याद रखिए लाखों करोड़ों नबियों में से सिर्फ एक ही वापस आएगा और वो यीशु नासरी है। हालेलुया। और सुन ले, जब वो आएगा तो वो खुद ही फैसला करेगा मुझे क्या करना है। वो ये नहीं कि अमेरिका कहे जी आपने पहले व्हाइट हाउस में आना है, नहीं नहीं, ही डिसाइड हिमसेल्फ व्हाट ही शुड डू। समझ गए मेरी बात को? वो किसी के फैसले के मुताबिक नहीं। जो वहां आसमान से आ सकता है ना, तीसरे आसमान से सकता है, आगे उसे किसी के फैसले की जरूरत है। और दुनिया में से जैसे मैंने बताया है कि 8 मज़ाहब में से पौलुस रसूल यूं कहते हैं, और खुदावन खुद ललकार के साथ, ललकार खुशी की अलामत है, फतह की अलामत है, ललकार और मुकर्रब फरिश्ते की आवाज के साथ और खुदा के नरसिंगे के साथ उतरेगा। पहले वो, क्या मैंने बोला है?
पहले पहले वो जो मसीह में हुए, मूसा में नहीं, यसाया में नहीं, यिर्मयाह में नहीं, हिजकिय्याह में नहीं, दानियल में नहीं, मलाकी में नहीं, हबाकुक में नहीं, नाहूम में नहीं, ठीक है। पहले वो जो मसीह में हुए जी उठेंगे, हालेलुया। और फिजा में, हवा में मसीह का इस्तेकबाल करेंगे, हालेलुया। और हम जो जिंदा हैं, हम जब भी लफ्ज पढ़े, टेक्निकली ये चर्च है, यहूदी नहीं है। हम जब भी अपने हनामा में कभी पढ़े और जब खासकर पुलूस हम कहे, दैट मीन चर्च, दैट मीन हम फजा में मसीह का इस्तेकबाल करेंगे। एक मिसाल देना चाहता हूं, ये हमारी रीतो रिवाज है, रस्में हैं। हम सब देखते हैं जब हमारी बहनों बेटियों की शादी होती है तो अक्सर औकात ऐसा मैंने देखा, बहसीत खुदा का खादिम, क्योंकि हम निकाह पढ़ाने जाते हैं, तो जिसकी शादी होने वाली होती बेचारी, वो मेरी तरह रंग की भी थोड़ी माठी होती है, गरीबी होती है, लेकिन साथ जो सहेलियाँ बैठी होती हैं, उन्होंने इधर भी चूड़ियाँ पहनी होती हैं, इधर भी चूड़ियाँ पहनी होती हैं, यहाँ कांटे डाले होते हैं, बड़ा सोना पहना होता है, और उस गरीबनी से ज़्यादा लिबास महंगे पहने होते हैं। दुल्हन गरीब होती है थोड़ी सी, इतनी ज़्यादा खूबसूरत नहीं कभी कभी होती, तो साथ बड़ी बड़ी हसीन सहेलियाँ बैठी होती हैं। बल्कि इवन देन जो मेड सर्वेंट होती हैं, बेटियाँ जो काम करती हैं घरों में, कभी कभी हम उनकी शादियों में जाते हैं, उनकी मालकिन भी आती है, वो एक बड़ी गाड़ी पे आती है और बड़े महंगे जेवर पहने होते हैं, और उनका टूटा फूटा गरीब सा घर होता है शादी वाली लड़की का। ये तो खैर रीत और रिवाज है, ये तो नहीं बदलते, वैसे मिसाल दे रहा हूँ। लेकिन आप सब जानते हैं कि असूल है, दस्तूर है, दुल्हा अपनी गाड़ी पे आता है, दुल्हा अपनी गाड़ी पे आता है, दुल्हन के साथ अहद बांधता है, अपनी दुल्हन को गाड़ी में बिठाता है और बिठाकर, और सारी हसीना ऐसे देखते रह जाती हैं। नो डाउट आज दुनिया में बड़े बड़े अच्छे मज़हब हैं, इतना सलीका, इतनी तरतीब, इतनी खूबसूरती, इतनी तहजीब व तमद्दन, ऐसे ऐसे मज़हब के अपने खुदाओं के सामने ऐसे खड़े होना है और फिर बैग पे जाना है। हम तो यहाँ पे ऐसे ही घूम जाते फटाफटी, ठीक है। वो बताते कि आपने आना है और नंगे पाँव जाना है, फिर वापस आना है। और दुनिया में इतने इतने मज़हब हैं, तंजीम है, तहजीब है, लेकिन याद रखिए इन तमाम मज़हब से सिर्फ कलीसिया ही आसमान पर यीशु के साथ जाएगी, हालेलुया, आमीन। आखिरी सवाल, यह थोड़ा सवाल तलख है, तकलीफदेह भी है, मैं तो नहीं चाहता था कि सवाल कभी आए, लेकिन अब चूंकि तरतीब में मेरे बना हुआ है, कौन कौन साथ जाएगा, कौन कौन यीशु के साथ, कौन कौन यीशु के साथ, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ वो दिन आने वाला है, ठीक है। अनकरीब एक पॉडकास्ट हम ब्रॉडकास्ट करेंगे, उसमें रैप्चर थ्योरी जो है मैं उस पर ईमान रखता हूँ, जो मैंने स्कॉलर्स को पढ़ा। इवन दिन मैं रात देख रहा था, डॉक्टर बिली ग्राम, योंगेचू जैसे बड़े बड़े जो हमारे स्कॉलर्स हैं, वो सारे रैप्चर पे ईमान रखते हैं। वो एक दिन आने वाला है, यकीन मानिए। आप चर्च में आएंगे, वापस नहीं जाएंगे आप। हमारी बहनें आटा गूंदना शुरू करेंगी, आटा गूंदा रहेगा, वो खुद नहीं होंगी। रोटी तवे पर डालेंगी, रोटी जल जाएगी, वो नहीं होगी। हमारी बहनें बाजार में जाएंगी, मार्केट में जाएंगी, पर्स पड़ा मिलेगा, वो नहीं मिलेंगी। हमारे भाई गाड़ी स्टार्ट करेंगे, गाड़ी अकेली चलकर किसी खंबे के साथ टकरा कर टूट जाएगी, वो नहीं होंगे। पायलट्स अपना जहाज़ फ्लाई करेंगे, गायब हो जाएंगे, और जहाज़ अकेला किसी चीज़ में जाकर तबाह बर्बाद हो जाएगा। दुनिया से बिलियन ट्रिलियन करोड़ों लोग आनन फानन एक रोज गायब होने वाले हैं। इसके लिए एक बड़ी किताब चार्ल्स स्पर्जन की है, जिसमें उसमें लिखा है मिसिंग पीपल। उसके एक पेज के ऊपर लिखा है मिसिंग पीपल, कि दुनिया में करोड़ों लोग आनन फानन गायब हो जाएंगे, और ये सारे कहाँ चले जाएंगे? यीशु के साथ। हवा कहते ना, हवा जुड़ जाना है यीशु ने जदों, तो ये हम चूंकि दुनिया में इतने खो गए हैं, सच में ऐसा ही होना है। हालेलुया। आखिरी सवाल मैंने पूछा है, कौन सा जाएगा?
मैंने एक मूवी बनाई है, शायद आपकी नज़रों से गुजरी हो। इन दिनों में मैंने यूट्यूब पे इसको अपलोड किया था, लेकिन कॉपीराइट ना होने की वजह से उन्होंने रिमूव कर दिया है। मैं कोशिश करूँगा दोबारा से फिर किसी तरीके से अपलोड करूँ या लोगों तक पहुँचाऊँ। वो इल्मुल आखिरत पे बनाएगी, अपनी ज़ात की एक बेहतरीन और बाबरकत मूवी है। जब मैं फिल्म बना रहा था तो उसके लिए मुझे क्लिप्स चाहिए थे। उन दिनों में मैंने एक क्लिप देखा कि रैप्चर हो रहा है, चर्च खाली हो रहे हैं, बाजार खाली हो रहे हैं, कब्रिस्तान खुल गए हैं, कब्रें खुल गई हैं और मसीही आसमान पर जा रहे हैं। एक बहन अपनी कार ड्राइव कर रही है तो देख रही है, उसने कलाम तो सुना हुआ था ना, तो उसने देखा कि आसमान सफ़ेद हो गया। लोग घरों से, बाज़ारों से, चर्चों से ऐसे, वैसे तो कोई नहीं जानता कि असल में ये सब कुछ कैसे होगा, लेकिन चलो जिन्होंने ये फिल्में बनाई हम उनके शुक्रगुजार हैं, कुछ ना कुछ तो हमें तस्वर देते हैं ना वो। तो उसने देखा कि सफ़ेद लिबास पहनकर ऐसे बिलीवर्स ऐसे आसमान की तरफ जा रहे हैं। तो बहन वो चूँकि क्रिश्चियन होती है, अपनी गाड़ी में कहती है, ओ माय लॉर्ड, ओ माय लॉर्ड, ओ माय लॉर्ड, ओ माय लॉर्ड। वो देखती कि मैं इधर ही हूँ, मैं क्यों नहीं उड़ी। फिर गाड़ी आगे ले जाती है, ओ माय लॉर्ड, ओ माय लॉर्ड, ओ माय लॉर्ड। फिर देखती कि मैं तो फिर गाड़ी में हूँ, मैं क्यों नहीं जा रही। ये सारे बिलीवर जा रहे हैं, सारे आसमान पे उड़ रहे हैं, ठीक है। उसको सारे इल्म तो होता है, क्योंकि जिसे आज हम थियोलॉजी कहते हैं, थियोलॉजी तो अब इतनी हो चुकी है, ठीक है। इल्म इतना हो चुका है कि पूरी पिछली 20 सदियाँ देखें, इतना इल्म नहीं था आज जितना हमारे पास है। जितना आज आपको इल्म अवेलेबल है, ये तारीख की इंतहा है इल्म की। तो उसके पास सारी थियोलॉजी तो है, पैगाम तो सुने हुए हैं। तो काफ़ी देर वो ट्रैवल करती है और यही बोलती है, ओ माय लॉर्ड, ओ माय लॉर्ड, लेकिन उड़ती नहीं। फिर वो खुद समझती कि शायद मैं गाड़ी की वजह से ड्राइव कर रही हूँ ना, तो शायद उड़ने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, मेरे आसमान पे जाने में प्रॉब्लम आ रही है। फिर अपनी कार वो साइड पे खड़ी करती है और नीचे खड़ी हो जाती है, हाथ जोड़ लेती है और कहती है, ओ माय लॉर्ड, ओ माय लॉर्ड। लेकिन मैं हैरान होती कि मैं फिर नीचे खड़ी हूँ, मैं क्यों नहीं गई। एनी हो, क्या वजह हो सकती है। जिसने वो क्लिप बनाया उसने नीचे एक पैगाम पर लिखा, यू आर लेट, यू आर, हम नहीं जानते क्या वजह, तुमने देर कर दी है, तुमने। फिर दूसरा पैगाम आता है, टाइम इज रनिंग आउट, टाइम इज, वक्त बहुत तेजी के साथ भाग रहा है, गेट रेडी, ही इज कमिंग सून। आइए सब खड़े हो जाएं। प्रेज हालेलुया। मैं तमाम बिलीवर्स से पूछना चाहता हूँ, फ़र्ज़ कीजिए मैं खुदा का खादिम हूँ और मैंने चूँकि इस पर बहुत पैगाम सुना है, कभी भी ना तो इस झांसी में आए, यीशु के आने की कोई तारीख, कोई महीना नहीं है। वो दाफातन किसी भी वक्त, दोपहर को, शाम को, रात को 3 बजे आ सकता है। मत्ती 24:44 में लिखा है, जिस घड़ी तुम्हें वहमो गमान भी ना होगा, इब्ने आदम आ जाएगा। वो कभी भी लौट कर आ सकता है। चार्ल्स स्पर्जन के मुताबिक वो बताता है कि एक शख्स अपने बेड से सुबह होती है, उठता है और देखता है उसकी बीवी बेड पर नहीं है। वो भागता दौड़ता इधर जाता, अपने बेटे से पूछता है कि तेरी मामा नहीं इधर। कहता, पापा जी वो सिस्टर भी नहीं अपने कमरे में। अच्छा चलो बाहर चलते हैं, तेरी चाची के घर में गई होगी। जब चाची के घर में जाते हैं, पूछते हैं कि वो इधर आए, नहीं हमारा दूध देने वाला नहीं आया। बाजार में जाते हैं, वहाँ पे सैकड़ों लोग रो रहे होते हैं, मेरी मामा, मेरी पापा, मेरा चाचू, मेरा भाई, वो किधर है। आगे जाते लाखों लोग हो जाते हैं, चर्च भर जाते हैं, टीवी पे आ रहा होता है, मेरी माँ, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरा फलान। दुनिया में लोग आनंद फन गायब हो जाते हैं। और चार्ल्स स्पर्जन कहता है कि जब मैं वो शख्स के बारे में बताता है कि वही शख्स जब वापस आता है और अपने बेड पे बैठता है तो उसकी नज़र जो है बाइबल पे पड़ती है और उस वहाँ पे बाइबल खुली होती है और मत्ती 24वां बाब 44वीं आयत पे लिखा होता है, जिस घड़ी तुम्हें वहमो गमान भी ना होगा इब्ने आदम। वो ज़ोर से अपने सर पे हाथ मारता है, उसकी आंख खुल जाती है। जब वो क्लॉक पे देखता है तो रात के 2 बजे होते हैं, तो वो क्लियर रोया देख रहा होता है। तो यकीन माने चार्ल्स स्पर्जन एक बड़ा नाम है हमारी तारीख का। वो कहता है कि वो आधी रात को उठता है, वो अपनी बीवी को देखता है, उसके पसीने छूट जाते हैं। बीवी को उठाता, वो कहते आपको क्या हुआ है, आपको हार्ट का तो प्रॉब्लम नहीं है। नहीं कहता नहीं मैं ठीक हूँ। अपने बेटे कमरे में जाता, बेटा सो रहा था, उठो इधर आओ। बेटे को उठाता, इधर आओ जल्दी, इधर आओ। रोया बताता है कि आज रात अब सब भी चले गए हैं, अब दोनों खासकर चले गए, हम नीचे रह गए। तो
मैंने खुदा के साथ अपना अहद तोड़ दिया है, जैसा चलना चाहिए था मैंने सब छोड़ दिया। आज मैं आपके सामने इकरार करता हूँ, तौबा करना चाहता हूँ। तो आधी रात को 2 बजे वो सारी फैमिली खुदा के यीशु के चरणों में आकर तौबा करती है और फिर से मसीह ज़िंदगी बसर करना शुरू कर देता है। हालेलुया। मेरे भाइयों, बेटियों, बच्चों, हम में से कोई नीचे न रह जाए, सब भी खुदा उनके यीशु के साथ उड़कर उस हवा में उसका इस्तिकबाल करें। आइए सब सर खुदा की हजूरी में झुक जाएं, सब आंखें बंद हो जाएं। देखिए कोई कामिल नहीं है, हम सब भी किसी ना किसी खता और कमी का शिकार हैं। ज़रूरत है कि हम अपनी इस कमज़ोरी को कमज़ोरी बनाए ना रखें, बल्कि इनसे तौबा करके देखें। यीशु मसीह मुकाशफा की किताब में अंदर इफिसस की कलीसिया को मशवरा देता है कि तूने पहली सी मोहब्बत छोड़ दी है, बस ख्याल कर तू कहाँ से गिरा है, तौबा कर और पहले की तरह काम कर, और मैं तुझे खुदा के फिरदौस में से खाने के लिए फल दूंगा। मेरे बच्चों, बेटियों, भाइयों, बहनों, हम जिंदगी भर मसीही रहे हैं, हमारे अजदाद मसीही रहे हैं। मसीही होने की वजह से हम दुनिया में दुख उठाते हैं, लेकिन कितने दर्द और दुख की बात होगी, कोई बिलाल टाउन के अंदर रहकर भी नीचे रह जाए, कोई वर्षपुरे में रहकर भी नीचे रह जाए, कोई चर्चों के पास रहकर भी आसमान की बादशाही में नीचे रह जाए। बाइबल के ढेर लगे हुए हैं, पादरी आज पादरी दुनिया में लाखों करोड़ों की तादाद में, फिर भी आप नीचे रह जाए। सॉन्ग्स है, यूट्यूब है और टिकटॉक है, इतना मीडिया है, इतना कलाम है, फिर भी आप हवा में ना उड़े तो बहुत दुख और अफसोस की बात है। बस जागते रहो और दुआ करो, तुम नहीं जानते तुम्हारा मालिक कब आ जाएगा। आइए दोनों हाथ ऊपर उठाएं, दुआ मांगे। हालेलुया। कोई कमी बेशी, हम सब भी समेत खादिम खताओं का शिकार होते हैं, ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है कि हम तौबा करें। क्या कोई ऐसा रिश्ता, क्या कोई ऐसा ताल्लुक, क्या कोई ऐसी बात तो नहीं जो मुझे यीशु से दूर कर रही है। आइए दुआ मांगे। हालेलुया। रब सुंदर बिमन शिकन सोमा बी शंदोलो रे बिमामन तो गोरा बिना मन ईशंदरो सममिन तो कल ईजंदर रेखा शीतलो बिशा। आज अभी इसी वक्त जो ये इकरार करना चाहते हैं कि जब यीशु मसीह आए तो मैं हवा में उसके साथ जाना चाहता हूं, वो अपना हाथ ऊपर खड़ा कर सकते हैं। मैं दुआ करूंगा आपके लिए। आप चाहते हैं कि मेरी कोई ऐसी कमजोरी, कोई ऐसी बात है जो शायद मुझे यीशु के साथ उड़ने में रुकावट का सबब बन सकती है, अपना हाथ दिखा सकते हैं, हम आपके लिए दुआ करेंगे। हालेलुया। सब सर खुदा की हुजूरी में झुक जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावन तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। इंसान कुछ भी कहे, मज़ाहिब कुछ भी कहे, तंजीमें कुछ भी कहें, सारी दुनिया भी इस बात का इनकार कर दे, लेकिन यह सच है कि तू आसमान से लौटकर वापस आएगा। खुदावन जितनी बेटियों, बहनों, भाइयों ने आज दिल से तेरे कलाम को कबूल किया है, मैं तेरा अदना सा खादम होने के ताल्लुक से दरख्वास्त करता हूं कि उनको हकीकी तैयारी अता कर। ऐ खुदावन, इनमें से एक भी मिस ना हो, तेरी कोई भेड़ नीचे ना रह जाए, बल्कि फिजा में उड़कर तेरा इस्तेक़बाल करे। तेरी बरकत आज तमाम कलीसिया के साथ हो, मसीह खुदा के वसीले से।